एक अमीर लड़की सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय ने उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उस लड़की ने उसे घर भी दिया और अपने रेसिंग क्लब में मैकेनिक की नौकरी भी। उसे क्या पता था कि ये लड़का 3 बार का रेसिंग चैंपियन रह चुका है। एक दिन क्लब का एक अमीर रेसर अपनी 100 करोड़ की सुपर कार लेकर उसके गैराज पहुंचा। सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर उस लड़के को समझ आ गया कि गाड़ी में क्या खराबी है, जो अब तक कोई और पकड़ नहीं पाया था। जब वो रेसर ट्रैक पर जाने ही वाला था, तभी वो मैकेनिक उसे रोकने दौड़ पड़ा। तुम्हारे इंजन में कोई प्रॉब्लम है, उसे एक बार चेक कर लेना। एलेक्स, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं है तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें रेसिंग के बारे में क्या पता है? बकवास मत करो। एनेस्थेसिया, तुम इसको कहाँ से उठा कर लाई हो यार? इसको काम से निकालो। एलेक्स, तुम बस एक मैकेनिक हो, तुम्हें प्रोफेशनल रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। इसने गाड़ी की आवाज सुनकर प्रॉब्लम पहचान ली। क्या इसको गाड़ियों के बारे में इतना कुछ पता है? ओए बेवकूफ, ये इंजन मुझे 1 करोड़ का पड़ा था, समझे? इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम अपने आप को 3 बार का रेसिंग चैंपियन समझ रहे हो। मिस्टर जेसन की ड्राइविंग और बेहतर होती जा रही है। मुझे लगता है वो हमें लीग में वापस जरूर ले आएंगे। हाँ, कुछ लोग अभी भी अफवाह उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसन की गाड़ी में दिक्कत है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनो, इस बारे में अब और बात नहीं होगी। एलेक्स को जेसन की चिंता है, इसीलिए उसने बोला। जैसन अभी जिस तरह ड्राइविंग कर रहा है, उससे लगता है ये कल जीत भी सकता है। तुम लोग उसे रुकने को बोल दो। एलेक्स, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम उतनी देर से बार बार यही कह रहे हो कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वही तो, मिस्टर जैसन की गाड़ी का इंजन विदेश से आया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला भी है। 2 महीने से ज्यादा लगा था इसे आने में। हमारे क्लब की सबसे अच्छी गाड़ी है। लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ड्राइवर की जान को खतरा हो सकता है। बस बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम हमारे क्लब से जलते हो। एलेक्स, भूलो मत कि तुम्हें यहाँ मिस एनेस्थेसिया लाई थी और तुम्हें गाड़ी रिपेयर करना सिखाया, वरना तुम कहीं सड़क पे पड़े होते। तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। अगर मिस एनेस्थेसिया ना होती ना, तो तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। लोग कहते हैं कि कुछ लोग गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर उस गाड़ी की प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो सिर्फ टॉप रेसर्स ही कर सकते हैं। क्या ये लड़का भी टॉप रेसर है? बस करो, एलेक्स की चिंता जायज है। जेसन के कंधे पर क्लब का भविष्य है, उसे रुकने को कहो। मिस्टर गैब्रियल, क्या आपको सच में इस मैकेनिक पे भरोसा है? मिस्टर गैब्रियल, ये बस एक मैकेनिक है, इसको रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसा बार बार इसलिए कह रहा है ताकि आप इस पर ध्यान दें। पापा, जेसन अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अचानक से रुकने को कहना ठीक नहीं होगा। मिस्टर गैब्रियल, चिंता मत करिए, जेसन की गाड़ी को हम लोग मेंटेन करते हैं, हम मेहनत करते हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, अब हमारी बात का भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक मैकेनिक की बात पर इतना भरोसा है। अगर गाड़ी में सच में कोई दिक्कत होती तो हमें पता होता ना। अच्छा ठीक है। चलो स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर। जेसन, जेसन, कोई जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। मिस्टर जेसन, मिस्टर जेसन, सब खत्म हो गया। कल कंपटीशन है। जेसन और ये गाड़ी हमारी आखिरी उम्मीद थी। जेसन की ये हालत है, पूरी गाड़ी में बर्बाद हो गई। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो मैकेनिक सही कह रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जेसन! अरे अरे अरे, गाड़ी के तो चिथड़े उड़ गए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। मर गया क्या? क्या यह मर गया है? जॉनसन, तुमने जैसन की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। गैब्रियल, इतना गुस्सा मत हो, हम लोग पुराने दोस्त हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, सच कह रहा हूँ। ये कौन है? जॉनसन, ये प्रॉस्पेरिटी क्लब का मालिक है। ये हमारे क्लब को खरीदना चाहता है और उसी वजह से ये हमारे क्लब को बर्बाद करना चाहता है। मुझे लगता है तुम कल होने वाले क्वालीफायर में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें इन्फिनिटी क्लब को बेचने का ऑफर दे रहा हूँ। चुप हो जाओ। इन्फिनिटी क्लब के लिए मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। मिस्टर जॉनसन, रहने दो ना। इनके पास कल क्वालीफायर में हिस्सा लेकर रेसिंग में वापस आने का मौका है, जिससे वो ग्रैंड प्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं।
इनके बेटे की गाड़ी तो बर्बाद हो गई और ये अभी भी ग्रैंड प्रिक्स के सपने देख रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कल क्वालीफायर में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। एक समय पे इनकी टीम इतनी मजबूत थी और अब इनको अपने क्लब को बचाने के लिए क्वालीफायर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। ये एलेक्स की गलती है। उसे पता था गाड़ी में दिक्कत है, फिर भी उसने जेसन को नहीं रोका। मिस एनेस्थेसिया को तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें वहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारी गाड़ी के इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम उसको फिर से चेक करवा लो। किसने कहा हमारे पास ड्राइवर नहीं है? हम कल के कंपटीशन में जरूर हिस्सा लेंगे। पापा, जेसन के अलावा हमारे पास और कोई ड्राइवर नहीं। उससे चोट लग गई है तो गाड़ी कौन चलाएगा? ये एक मैकेनिक। गैब्रियल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक मैकेनिक को क्वालीफायर में हिस्सा लेने भेजोगे? हम सिर्फ कल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हम इन्फिनिटी क्लब को फिर से रेसिंग फेडरेशन में ले जाएंगे। अच्छा, एक मैकेनिक। तुम कल की रेस में हिस्सा जरूर लेना। मिस्टर जॉनसन हमें बोनस देंगे या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं हो सकता पापा, ये बस एक मैकेनिक है, मेरी जगह रेस में हिस्सा नहीं ले सकता ये। हाँ मिस्टर गैब्रियल, एक बार फिर से सोच लो। ये बस एक मैकेनिक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जेसन, शांत हो जाओ। हम क्लब के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें चोट लगी है, तुम रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। एक मैकेनिक को मेरी जगह देने से अच्छा है मैं खुद रेस में हिस्सा लूं। गैब्रियल, मेरी बात मानो, ज्यादा खुद को खतरे में मत डालो। मेरी बात मानो और साइन कर दो। आप एक बार फिर से सोच लो, वरना कल की रेस में मिस्टर जॉनसन तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। इन्फिनिटी क्लब की अभी जो हालत है, उसमें अगर तुमने कल रेस में हिस्सा नहीं भी लिया तो भी तुम्हारा क्लब बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद होने का इंतजार करने से अच्छा है साइन कर दो। बहुत हो गया। जब तक हम यहाँ हैं, तुम जैसे इंसान को इन्फिनिटी क्लब नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खुश कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये एम्पेरर होटल के कमरे की चाबी है। आज रात रूम 1401 में आ जाना। चुप। मिस्टर जॉनसन। एनेस्थेसिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या बात है? क्या नखरे हैं? हाय हाय हाय। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगोगी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। पापा, क्या अब सच में एलेक्स को रेस में हिस्सा लेने दोगे? ये रेस हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। अभी हमारे पास कोई और रेसर नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि क्लब बर्बाद हो जाए? मैं बस एक मैकेनिक हूँ। मुझे तुम्हारे क्लब की लड़ाई में पड़ने का कोई शौक नहीं है। एलेक्स, मेरे साथ आओ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे इतना पता है कि तुम्हें रेसिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं चाहता हूं कि तुम जैसन की जगह कल क्वालीफायर में हिस्सा लो। मैं नहीं कर सकता, मैं बस एक मैकेनिक हूं। नहीं, यहां जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ तुम्हें गाड़ी में दिक्कत पता चली। तुम कोई साधारण मैकेनिक नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे क्लब को बचा लो प्लीज। इन्फिनिटी क्लब भी एक मजबूत क्लब था, लेकिन जब बेंजामिन ने प्रोस्पेरिटी क्लब के साथ साइन किया, उन्होंने दूसरे क्लब्स को दबाना शुरू किया। जो भी उसके अरेंजमेंट्स के खिलाफ गए वो या तो बैंकरप्ट हो गया या एक्वायर हो गया। इन्फिनिटी क्लब मेरी जिंदगी भर की उम्मीद है। मैं बस ये नहीं देख सकता कि ये मेरे हाथों में बैंकरप्ट हो जाए। तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज क्लब को बचा लो। मुझे क्या करना होगा? कल की रेस 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटी जाएगी। अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस ले ले तो हमें चांस मिलेगा बेस्लिक रेस में हिस्सा लेने का। अगर इन्फिनिटी क्लब को ये मुश्किल पार करनी है तो हमें बेस्लिक रेस में टॉप 5 लेना होगा ताकि हमें इन्वेस्टमेंट मिल सके। मेरे पिताजी की मौत के बाद मैंने 3 साल तक इसे बचा कर रखा। बेंजामिन, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरा एक्सीडेंट करवाया और मेरे पिताजी को मारा। मैं खुद तुझे नीचे लाऊंगा। प्लीज क्लब को बचा लो। मुझे मंजूर है, लेकिन प्लेस की गारंटी नहीं दे सकता। थैंक यू, शुक्रिया।
मैं ऐलान करता हूँ, एलेक्स कल के क्वालिफायर्स में जैसन की जगह प्रेजेंट करेगा। क्या पापा, ये एक मैकेनिक है, इसे मेरी जगह रेस में भेज रहे हैं। मैं इसके बाद अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? मैं नहीं मानूंगा। बस काफी है, मेरा फैसला पक्का है। पर पापा, जो कार हम यूज करने वाले थे वो डैमेज हो गई है। हम दूसरी कार कहाँ से अरेंज करेंगे? पापा, भले ही रेसिंग किंग कल के क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले रहा, प्रोस्पेरिटी ग्रुप के नीचे काफी क्लब्स हैं। वो कल हमें पक्का परेशान करेंगे। बिना अच्छी कार के क्वालिफाई करना नामुमकिन है। परेशान मत हो, इससे काम चल जाएगा। क्या एलेक्स, क्या तू पागल हो गया है? ये AE86 है, एक कबाड़ का टुकड़ा है। तू इस कार से रेस करेगा? तू सच में हमें हरवाना चाहता है ना? शायद हमें गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए। ये गाड़ी प्रोफेशनल रेसिंग कार नहीं है। हमने इसे मॉडिफाई किया है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। इस गाड़ी से हम नहीं जीत सकते। कोई बात नहीं, ये बस क्वालिफायर्स है, ये काफी है। आज की रेस इन्फिनिटी क्लब के सर्वाइवल के बारे में है। हमें इन्वेस्टर्स की नजर में आना है। सब लोग जोश में आ जाओ। किसी ने एलेक्स को देखा? इतनी इम्पोर्टेंट रेस के लिए वो लेट कैसे हो सकता है? वो भाग गया क्या? मिस्टर गैब्रियल को उस पे भरोसा था, देखा वो भाग गया। मैंने तो कहा ही था वो बस एक छोटा सा मैकेनिक है, वो रेस कैसे कर सकता है? वो डर गया होगा एक्सपोज होने से, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पहले ही कहा था, उससे नहीं लेना चाहिए था। वो सिर्फ एक मैकेनिक है, उस पे भरोसा नहीं कर सकते। अरे रेस अभी शुरू नहीं हुई, थोड़ा इंतजार करो। पापा, आप भी क्या इंतजार कर रहे हैं? अभी भी टाइम है, रेस शुरू नहीं हुआ है। किसी और को बुला लो पापा। लेकिन एलेक्स तो डर के भाग गया। मिस्टर जेसन के अलावा क्लब में कोई और रेसर कहाँ है? तो अब क्या हम बैंकरप्ट हो जाएंगे? हाँ गैब्रियल, जॉनसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेस शुरू होने वाली है, वो मैकेनिक आया नहीं क्या? क्या हुआ, भाग गया क्या? ये भी ठीक है, वो तो बस एक मैकेनिक था। उसने दुनिया देखी ही कहाँ है। वैसे अगर वो मैकेनिक आ भी जाता तो क्या होता? बस बेइज्जती करवा देता। एलेक्स ऐसा नहीं है, शायद वो कहीं फंस गया होगा। एनेस्थेसिया, उसका बहाना मत बना। वो लूजर भाग गया तो ठीक ही हुआ, लेकिन हमारी बेइज्जत ले डूबा। मिस एनेस्थेसिया ने उस पे भरोसा किया, उसे इतनी इम्पोर्टेंट रेस का हिस्सा बनाया, और वो कायर भरोसा तोड़ के भाग गया। स्वीट हार्ट, क्यों ना तुम मेरे सामने झुक जाओ? शायद अगर मैं खुश हो जाऊं तो तुम्हारी कंपनी बचा लूं। सोचना भी मत, मैं मर भी गई तो तुम्हारे जैसे आदमी के पास कभी नहीं आऊंगी। तेरी जैसी सुंदरी चाहे चुपचाप लेटी रहे तब भी उतने ही दिलकश है। तुम? जब मैं इन्फिनिटी क्लब एक्वायर करूंगा तो तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। बेशरम! फिक्र मत करो, एलेक्स जरूर आएगा। सपने देखते रहो, वो मैकेनिक नहीं आएगा। वो आ गया। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए रफ्तार, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर आज ही डाउनलोड कीजिए।